चलिए चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है, स्टॉप हो जाइएगा प्यारे बच्चे। आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन देख लेते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, आपको पीडीएफ पहले ही मिल जाता है, जरूर आप उसको पहले अपने से क्या कर लें, अटेम्प्ट ले लें, फिर उसके बाद डिस्कशन में आप क्या हों, शामिल हों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर है, बताएंगे कोई आंसर? मीनू और दया क्रमशः 10 और 25 की चाल से ए से बी तक इतना की दूरी तय करते हैं। अच्छा, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है जरा ये बताएं आप हमें। 105 है। ध्यान से सीखिएगा, खूब रिपीट हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम। 105 है। तो मीनू नामक व्यक्ति ए से किस चाल से चला है? 10 के चाल से। और फिर दया नामक व्यक्ति किस चाल से चला है बताइए? 25 के चाल से। और एक ही समय चला है, तो पक्का है कि दया का स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा है दया का, तो यहां से चला ऐसे करके बिंदु बी पर पहुंचा, और फिर यहां से यह क्या किया, मुड़ा। जैसे रिटर्न हुआ तो वह देखता है मीनू अभी कहां है, यहां पर है। और इस बिंदु का नाम प्रॉब्लम में क्या बोला है? सी बोला है। तो आपसे पूछ रहा है ए सी का दूरी क्या है। अच्छा, अब बताइए, ये मीनू है और ये क्या है, दया। मीनू किस चाल से चल रहा है जरा ये बताएं? 10 के चाल से। और दया किस चाल से चल रहा है? 25। तो उनके चालों का अनुपात कितना हो गया? 2:5। अब एक चीज आप पढ़े होंगे कि जिस रेशियो में चाल होता है उसी रेशियो में क्या होगा, दूरी भी होगा। जिस रेशियो में चाल होगा उसी रेशियो में क्या होगा, दूरी। इसका मतलब मीनू कितना दूरी तय कर रहा है? 2। और दया कितना दूरी तय किया? 7। इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना दूरी तय किया है? 7। मीनू 2 और दया 5, दोनों मिलाकर कितना? 7। अब हम देखते हैं यहां पर दोनों मिलाकर कितना दूरी तय कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। ये टोटल दूरी किसके द्वारा है? दया, 105। फिर यहां से रिटर्न आया, ये पता नहीं ना है, लेकिन ये कितना है, ये और ये मिलकर कितना? 105। तो दोनों के द्वारा टोटल यहां से यहां 105, अब फिर यहां और यहां 105, टोटल कितना? 210। तो दोनों के द्वारा यहां कितना तय किया गया है? 7। और इसी 7 का मान कितना है बताइए? 210 है। कंफर्म है ना? 7 का मान कितना है? 210। अब हमें दूरी किसके द्वारा चाहिए जरा बताइए? AC। AC जो है यह किसके द्वारा है? मीनू के द्वारा। मीनू कितना दूरी तय कर रहा है? 2। 7 का मान 210, तो 2 का मान कितना? 60। कितना आ गया आंसर? 60। लिखते चलना है फटाफट। ऑनलाइन वाले कहीं भी समझने में कोई भी तकलीफ हो आप जरूर कमेंट करें। और यदि आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा। व्हाट्सएप नंबर 8407009438। ये व्हाट्सएप नंबर, यदि आप लाइव नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड मोड में भी दिक्कत हो रही है, आप इस नंबर पे जो दिक्कत है उस चीज को सेंड कीजिएगा, हम समझा देंगे। फिर अगला नंबर बनाइएगा। दूसरा, ये तो डायरेक्ट मुजवानी बन गया प्यारे बच्चे। कॉस किस एंगल पर √3/2 होता है जरा बताएं? 30 डिग्री पर। इसका मतलब यहां जो एंगल होगा
a माइनस बी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। और कॉस किस एंगल पर 0 होता है बताइए? 90। इसका मतलब a प्लस बी क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन से चलिए ना, जोड़ने पर 90 घटाने पर 30, कौन है? जोड़ने पर तो 90 लेकिन घटाने पर 70 दिया, घटाने पर नहीं आया, ये भी नहीं, कौन सा हो गया? आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑफलाइन वाले भी कहीं दिक्कत हो बेधड़क पूछ लेना है। अगला, एवरेज स्पीड क्या होता है? तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो सबसे पहले आप देखिए 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से कितना घंटा? 3 घंटा। तो दूरी कितना तय करेगा? 40 तिहाई कितना? 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 30 के चाल से 2 घंटा कितना दूरी तय करेगा बोलिए? 30 दूनी कितना? 60। और 80 के चाल से 5 घंटा कितना दूरी तय करेगा बोलिए? 400। इसका मतलब टोटल दूरी कितना हो गया? 500 कितना? 80। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया प्यारे बच्चे? तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो पहला कितना समय लिया है? 3 घंटा। दूसरा में 2 घंटा। कितना हो गया? 10। आंसर क्या आ गया बोलिए? 58 किलोमीटर पर आवर। अगला चौथा नंबर, एक बहुत बहुत लाजवाब प्रॉब्लम प्यारे बच्चे। कोई बनाए थे इसको? चलिए 10,000 ना 6,000 बिल्कुल सही है। चलिए, ऑनलाइन वाले भी इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है यह प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? ध्यान से सुनिए आप। 2 उम्मीदवार के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। यदि आप टोटल मत पकड़ते हैं 100, तो 15 नहीं डाला तो कितना डाला? 85 डाला। और 100 मत क्या हो गए? अयोग। तो 85 में से कितना घटेगा? 100 योग होगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ था, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से चुनाव जीता। मतलब जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का फिर कितना जीत ला रहा है? 45%। वैध का 45 नहीं बोला है, किसका? कुल का। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहे ना, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम करते क्या हैं? टोटल जो मत है वो 100 नहीं पकड़ते हैं, क्या पकड़ लेते हैं? 100x। इससे क्या हो गया? परसेंटेज भी निकालना क्या हो गया? आसान हो गया। यदि हम 100x पकड़े तो 15% नहीं डाला तो वोट डाला कितना? 85। इसमें से कितना वोट डाला बोलिए? 85x। इतना वोट डाला, लेकिन काउंटिंग इतने पर नहीं ना होगा, क्योंकि इसमें से 100 मत क्या हो गया है? अयोग। तो काउंटिंग हमेशा योग पर होता है। तो योग कितना? इतना -100। यही वाला जो वोट है ये कौन सा है? योग है। और इसी योग वोट में काउंटिंग हुआ है
एक विनर है और एक क्या है, हारने वाला है। लेकिन यहां बोलने का जो तरीका है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो योग का 45 नहीं लाया है, किसका, कुल का। कुल 100 था, एक्स था, तो इसका कितना 45%, तो 45 एक्स हो गया, विनर लाया। तो टोटल योग तो इतना ही वोट है, इसी में से विनर इतना लाया है, तो हारने वाला कितना लाया होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, 85x माइनस कितना, इसमें से विनर वाला कितना है 45x, घटा दिए कितना हो गया बोलिए 40x माइनस 100। तो जीतने वाला कैंडिडेट कितना लाया है बताइए 45 और हारने वाला 40x माइनस 100, लेकिन दोनों के वोट का अंतर कितना है 400। ये वैल्यू किसके बराबर है 400। अब बताइए 45 में ये घटेगा कितना 5x, अब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, x इधर गया 300 तो x बराबर 60। ये x का मान 60 निकला, तो टोटल वोट कितना 100 गुना 60 कितना 6000। ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कहता योग वोट कितना, x का मान यहां रखते, कहता हारने वाला कितना लाया 40x माइनस कितना 100, जो चीज पूछे यहां से सारा चीज आएगा। एक अच्छा प्रॉब्लम है, तो चीजों को समझना होगा, ऑनलाइन वाले भी। चलिए आगे बढ़े हम, जल्दी जल्दी लिखिएगा जरा सा। ये बनाइए, ये तो मुझवानिए चल सकते हैं आप, इतना ना हम बताइए दिए हैं आपको, यस या नो। पावर 2 से कहां पर आना है 1 पर, याद आ रहा है इसका तरीका। लेफ्ट साइड पावर को आधा करते हैं तो राइट साइड क्या लगाते हैं रूट। प्लस वाले का जरूरत होता है तो +2, माइनस वाले में -2, ये टेक्निक है। तो यहां से हमें माइनस वाला आना है x और 1/x, पावर आधा किए तो इधर क्या लगाए रूट, कितना है 66। प्लस का जरूरत होगा तो +2, माइनस का जरूरत होगा तो 66 माइनस 2 64, 64 का वर्गमूल कितना 8। बढ़ते चलना है, छठा बताइए। कह रहा है अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। मान लिए कंप्यूटर कितने में खरीदा था x रुपया, लेकिन इस पर 110 रुपया क्या किया खर्चा किया, तो उसका कॉस्टिंग तो अब ये हो गया। लेकिन अब वह क्या कर रहा है बोलिए, भोला को 20% लाभ पर 20% लाभ का मतलब 120/100, या इसी को क्या लिखेंगे आप 6/5 हो गया। फिर क्या हो गया 10% हानि पर भोला बेचा 90/100, 9/10। फिर बोलिए आगे क्या है यहां पर 10% लाभ पर 11/, अब जाके जो चंदन है कितना में खरीदा है 1188। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको जल्दी से, कई बार में कटेगा ये 11 से 100 नछा के 54 से 2 बार में 5 दूनी 1000, 1000 में 110 गया 1000 आ गया, इसमें से 110 गया कितना 800, मतलब वो खरीदा कितना में था दोस्त 890। चलिए 7वां नंबर, ये तो डायरेक्ट बन गया होगा। कर 20 पुरुष एक वर्क को 220 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब 220 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना हो गया 20 गुना 220 कितना हो गया बताइए। टोटल काम 20 गुना 220 कितना हो गया 4400। लेकिन हुआ क्या
90 दिन में पूरा होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए गए। इसका मतलब 90 दिन तक तो केवल 20 पुरुष काम कर रहा था। इसका मतलब 90 दिन तक 20 पुरुष काम किया, कितना काम कर गया? 1800। तो अब बताइए 4400 में 1800 काम हो गया है, बचा कितना? 0 0 6 2600 ना, इतना काम अभी क्या है? बचा है। लेकिन अब इस काम को कौन करेगा? 20 और पुरुष आ गया। पहले से 20 पुरुष कार्यरत था और 20 गो क्या है? आ गया। अब कितना हो गया? 40 गो पुरुष। कितना समय लगेगा? डी दिन। काम तो हमको यही करवाना है, अतः ये कट गया। बताइए डी बराबर 55 ना? नहीं, कितना हो गया? 65। यहां पर बोल रहा था और कितने दिन लगेंगे, तो और कितने दिन लगेंगे? 65 दिन। टोटल बोलता तो 90 प्लस 65। अगला, इसको जैसे अटेम्प्ट लेना है लीजिए, या तो कोना कोनी गुना कीजिए या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम आप सुने होंगे। सबसे पहले साइन 4 माइनस कितना? कॉस 4। A4 माइनस B4 क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा ये? अरे भाई कितना हो जाएगा? अब बताइए कितना हो गया यहां पर? अरे इतना गर्मी है ना दोस्त कि आदमी पिघल जा रहा है। ये बोर्ड क्या चीज है? एसी। हड़बड़ाइए मत, एसी क्लासरूम का व्यवस्था हम कर दिए हैं। समय का इंतजार है, हड़बड़ाना न है। सारा बच्चा व्हाट्सएप से जुड़ल है ना? हाँ, एक के बार इंफॉर्मेशन मिलेगा, भोज खाने आना है ना? जब होगा बताएंगे, हड़बड़ाना न है। ए छोटा, सब सोच रहे हैं सब पटिया एक के दिन में निपटा दे, है ना? अच्छा चलो, तब तो अच्छा तुम याद दिला दिया, है ना? ओकरो इसी में सल्टा दिया जाएगा। चलिए यहां देखिएगा ना, सारा बच्चा व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अरे भाई, जे नहीं जुड़ल है बाद में खोजते रहेगा, पते नहीं चलेगा कि मास्टरवा गया कहां। क्योंकि इतना गर्मी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ऑनलाइन वाले भी इससे जरूर क्या कीजिएगा? हाय लिख के भेज दीजिएगा। इसलिए हड़बड़ाना न है, सारा व्यवस्था में हम आपका लगे हुए हैं। आएगा समय आएगा, बता देंगे कब कहां क्या, है ना? लेकिन गर्मी बीत जाएगा फिर। आइए ध्यान से सुनिएगा, ये देखिएगा यहां पर बताइए क्या होगा। A4 माइनस B4 क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां क्या हो गया बताइए? ए स्क्वायर माइनस, और यदि थोड़ा सा भी आप हल्का सा भी समझदार हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 1। इसका मतलब अब ये चाहिए। अब यहां से या तो कोना कोनी गुना कीजिए या कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि यदि हम इसको रेशियो में लिखेंगे साइन बटा कॉस, तो उधर हमको प्लस माइनस में लिखना होगा। 3 प्लस 2 बटा कितना हो गया? ये 5 बटा 1। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है। यदि ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 कॉस प्लस 2 साइन बराबर 3 कॉस माइनस 3 साइन, लेफ्ट राइट कीजिए। अब कुछ बच्चे यहां पे गलत कंसेप्ट बैठा देते हैं। साइन के जगह क्या ले लेंगे? 5, कॉस के जगह 1। 5 25 माइनस 1 कितना आए? 24। आंसर 24 नहीं होगा, लेकिन इतना कंफर्म है
24 या 24 के मल्टीपल। 12 वाला भी सही होगा, है ना, 12 ऊपर में, यही सही होगा आंसर, कंफर्म रहिएगा। यहां पे इसलिए हम वैल्यू नहीं पुट कर पाए प्यारे बच्चे, क्योंकि हम वैल्यू तब पुट करते जब हर में भी कोई चीज रहता, अंश बटा हर, साइन स्क्वायर रहता, तब हम डायरेक्ट रेशियो पुट कर सकते थे। यहां रेशियो डायरेक्ट पुट नहीं होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, देख लीजिएगा। क्या हो गया ये बोलिए, tan थीटा बराबर कितना, तो परपेंडिकुलर बेस तो कितना, हाइपोटेनियस, 25 और 1 कितना, 26 आ गया, यस या नो। तो साइन स्क्वायर 25 बटा रूट 26 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर h 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 26। आंसर कितना हो गया, 24 बटा 26, मतलब कितना, हम बोले थे ना 12 बटा 13। रेशियो तब पुट होता है यदि यही नीचे आपका साइन स्क्वायर हो जाता, तो हम फट से साइन के जगह 5, कॉस के जगह 1 पुट करके आगे बढ़ सकते थे। अगला नंबर में आइए, 9 नंबर। फिर थोड़ा सा यहां पे दमदार है ये, आगे बढ़े ना। अब यहां देखिएगा ट्रिपलेट तो है नहीं, आपको तो पूरा का पूरा काम करना ही पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 और 3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवा व्यास के एक ही ओर है। सबसे पहले यह बताइए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, 2 गो जीवा है जो केंद्र के क्या है, एक ही ओर है, एक इधर कर दिए और एक ये कर दिए। अच्छा, इसका त्रिज्या बताइए कितना है, प्रॉब्लम में 3 दिया हुआ है, ये लेंथ 3 है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या। अब कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा। अच्छा, ये जीवा यदि 3 है तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, इसका मतलब ये कितना, 3 बटा 2। ध्यान रखिएगा इधर ट्रिपलेट तो है नहीं, तो अब तो आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करना होगा। 90 के सामने कर्ण, ये हाई बेस, तो ये क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर करना होगा। अब इसको एक लाइन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, बुद्धि रखिएगा। दोनों में 3 कॉमन है ना, बाहर खींचिए, क्या मिला, 3 रूट अंडर, यहां 1 आ गया, यहां 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 गया, 3 बटा 4 का वर्गमूल कितना, 2। नहीं तो जैसे आपको सॉल्व करने आता है कीजिए। अब बताइए, ये जो जीवा है ये कितना है, 2, तो ये भी 1 और ये भी 1, रेडियस तो अभी भी 3 का 3 ही होगा। अब बताइए, ये 3 है, ये कितना है, 1 है, तो ये टोटल ये बोर्ड पे देखिएगा, ये देखिएगा 90 के सामने कर्ण, ये बेस, तो ये टोटल यहां लिख रहे हैं हम, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8, 8 का मतलब 2√2। यही ट्रिपलेट रहता तो मुजवानी बैठ जाता। अब बताइए, यहां से यहां कितना है, 2√2, और ये वाला वैल्यू कितना आया है, 3√3/2। तो हमको ये निकालना है, इसको क्या करें, घटा दें। कितना हो गया बोलिए, 4√2 माइनस 3√3/। अब बताइए ऐसा कोई ऑप्शन, 2 नंबर। लिखते चलें फटाफट, जल्दी जल्दी कलम चलाइए। 10 नंबर, क्या ये बना है, रुपया का बंटवारा उसके क्षमता या काम के अनुसार। तो अब मेरे लिए यहां पर क्या दिया हुआ है जरा ये बता दीजिए। S1 एक काम को 9 दिन में, S2 18 और S3 कितना दिन है, 27। चलिए
S1 कितना कितना दिन था, 9, S2 18 और S3 27। सबसे पहले बताइए टोटल वर्क 54 न छा के 18 तिया 27 दूनी। लेकिन प्रॉब्लम में कह क्या रहा था, एक चीज देखिए तो, कुल कितना राशि प्राप्त होता है 726। तो टोटल क्षमता 6 3 9 2 11 के कारण ही 700 कितना 26। तो आपसे किसका हिस्सा पूछा था, S2 और S3। S2 और S3 3 2 5, कैलकुलेट करके बताइए कई बार में 66 पंचे 300 कितना, देखिए तो आ रहा है, छछा क्या सही है ना। अगला 11, ये तो फिर मुजमानिए कर सकते थे आप। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपया का क्या किया है, नगद छूट। अच्छा अंकित मूल्य कितना था 1285, तो 85 का नगद छूट मिल गया, तो अब कितना 1200। फिर 10 और 2 का डिस्काउंट है, तो बताइए अब मेरे लिए अंकित कितना हो गया 1200, 10% डिस्काउंट और फिर 2% डिस्काउंट 98/100। कैलकुलेट कर दीजिए बड़ी प्यार से, बताइए 1 नंबर आ रहा है। अब इसमें तो कोई ये था नहीं, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा था। अगला बताइए, आपको पता है कि त्रिभुज यदि समरूप होता है तो अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। लैंग्वेज पढ़िएगा, ABC और DEF है, ABC है और DEF है। तो कह रहा है कि DEF की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना 200, ये सबसे छोटी भुजा है। तो यदि ये सबसे छोटी है तो इधरों सबसे छोटा पकड़ना होगा ABC में। ABC में सबसे छोटा कौन है 48, हो गया, ये सबसे छोटी है, यस या नो। तो आपसे कह क्या रहा है, DEF की सबसे बड़ी भुजा ये निकालना है हमें, तो इसका भी सबसे बड़ी भुजा पकड़ना होगा। सबसे बड़ी भुजा कितना है 120। अब बताइए जैसे आपको लिखना है लिखिए, कट्टम कुट्टा जैसे करना है, हम यही बराबर कर दिए। अरे नहीं समझे बात को, हमको कैलकुलेशन यहाँ समानुपात का मतलब रेशियो बराबर, 24 दूना 24 पंचे 2 से कितना हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा कितना, अगला 13। इसमें तो भाई साहब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, दुनिया का कोई भी मेथड लगाइएगा सब में यहां आएगा। आंसर कितना आया था कोई बताइए, नहीं कोई बनाइए। अच्छा 3 नंबर आया है, तो बिल्कुल सही है। 2 वर्ष में प्राप्त इतना का वर्तमान मूल्य। अच्छा ये जो 10,000 है ये क्या हो गया मिश्रधन, वर्तमान मूल्य मतलब इसका मूलधन चाहिए हमें। ब्याज दर प्रति वर्ष 12% क्या है, अर्धवार्षिक। सबसे पहले देखिएगा अर्धवार्षिक है तो मेरा रेट क्या बनेगा 6%। टाइम कितना है 2, तो 2 दूनी 4। अच्छा 6% रेट का मतलब 106/100, इसका मतलब क्या 53 बटा कितना 50 हो गया। मान लिए वर्तमान मूल्य x है तो ये 53/50 कई बार चलेगा 4 बार। कोनो मेथड लगाइएगा सब पे कैलकुलेशन बढ़वे करेगा। 8 अब यही किसके बराबर है बोलिए 10,000 हो गया। अब यदि बचना चाहते हैं 100 का मान कितना है 10,000, यस या नो। तो 6 के दर से कितना टाइम पीरियड 4। क्या ये भी आसान बुझा रहा है, बतवा क्या है
वहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ले दे के वहीं जाएगा। इसलिए हम तो भाई साहब आगे बढ़ेंगे राधे राधे करते। आंसर बताइए, ऑप्शन। चलिए अगला कैलकुलेशन कीजिएगा, और इसमें कुछ नहीं है, ये बनाइएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, शंक्वाकार पात्र लोहे का बना है, इसकी त्रिज्या 7 है, ऊंचाई इतना है। लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर कितना है? 15 ग्राम। तो भार ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा? 1/3। पाई का मतलब कितना? और आर स्क्वायर कितना है? 7 × 7h कितना? लेकिन ये जो निकलेगा ये इसका क्या मिला? आयतन। लेकिन हमें क्या चाहिए? भार। यहां देखिए तो क्या लिखा है? प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है? 15 ग्राम। तो मेरे पास इतना ना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना गुना कितना? ये ग्राम में था, इसको किस में ला दिए? केजी में। जल्दी से बताइए कोई। 11.55 केजी। अभी सब कैलकुलेट अपना करते रहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला बताइएगा, ये ए अकेले एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में पूरा करता है। बी ए से 25% कम कुशल, सी बी से इतना अधिक, तो तीनों मिलकर। सबसे पहले आप बताइए हमें, बी किस से? बी किस से? ए से। फिर क्या कह रहा है? सी किस से? तो 100 किसको ज्यादा बेहतर है मानना? ए को। तो अब बताइए, ए से 25% कम कुशल, तो ये कितना? 75। और इतना अधिक, अधिक का मतलब समझे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। अधिक का मतलब कितना? 4/3। किस से? बी से। बी 75 है, इसका कितना? 4/3। कितना हो गया? 100। अब अपने सुविधा के लिए 25 से कटा दीजिए इसको। 4, 3 और, तो ये किसका क्षमता निकल गया? एफिशिएंसी निकल गया। लेकिन ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करता है बताइए? 30 दिन में। जबकि ए का क्षमता कितना है? 4। एक दिन में कितना काम? 4। तो 30 दिन में 120। अरे 4 गुना। अब यही 120 करवाना किससे है? तीनों। 4, 3, 7, 4, 11। तीनों का क्षमता 11। तो आंसर कितना हो गया? 120/11। सही सही बनना चाहिए ये सब। यहां फॉर्मूले लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ये ए क्यूब और बी क्यूब। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पहले से तो 3 मौजूद है। चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू, क्या यही ना फॉर्मूला होता है जे? अब देखिएगा यहां कितना? 6। 6 का क्यूब 216 माइनस पी क्यू के जगह 4 गुना 6 गुना 12 छके, और गुना कितना? 3। इकाई अंक देख लीजिए ना, 2 वाला सही, 2 गो है ना। बताइए कितना रहा है? 144 और गुना 432। अगला 17 कोई बनाए हैं? 2 साल के लिए तो पता है डायरेक्ट आर स्क्वायर, यस या नो? डायरेक्ट 5 के दर से, या परसेंटेज पे फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज निकालिए, है ना। 100 का मान कितना है? 5000। तो 2 साल का 10 दशमलव कितना? और एस आई अंतर कितना? 0.25।
25 पंचे 125, 12 दशमलव कितना 5। जिसको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, P इंटू R बटा 100 का, यही हो जाएगा अंतर। यहां बताइए 18 नंबर है, दो संख्याओं का HCF और LCM 5 और 120 है, संख्या का योग कितना है 55, तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले मान लिए संख्या मेरा x और क्या है, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू, इसका मतलब 120 गुना कितना 600 आ गया, ये दोनों संख्या का गुणनफल। अच्छा, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम कह रहा है दोनों का योग कितना है 55, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है आपसे, उसके व्युत्क्रम का योग, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/, यही ना योग चाहिए, तो इसका योग चाहिए का मतलब LCM कितना x y, ऊपर में x प्लस, अब बताइए x प्लस y के जगह क्या रखें और x इंटू वाई के जगह, आंसर कितना 11/100 है, कोई ऑप्शन, मार के बढ़ते चलिए। 19 नंबर, मुजवानी नहीं बनेगा ये, देखिए कैसे बनाएंगे। 20 संख्या का औसत कितना है P, लॉजिक सुनिएगा, समुच्च से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया गया तो औसत P-2। अच्छा, P-2 का मतलब 2 कम हुआ, अरे बोलिए ना, औसत 2 कम हुआ, ऐसा ऐसा कई गो डेटा 20 गो, तो कितना कम 40 कम। इसका मतलब ये हो गया कि जो संख्या होगा इससे कितना ज्यादा होगा 40 ज्यादा होगा। 58 प्लस 40 कितना, मेरा सीधा बात समझ में आया, नहीं आया तो लिख दे रहे हैं। पहले औसत P था, अब P-2, कितने का कमी 2 का, यस या नो। तो अब बताइए 2 का जो कमी हुआ, ऐसा ऐसा कई गो डेटा, कितना का कमी 40 का। मान लिए पहले जो संख्या x था, अब कितना से बदले 58 से, ये बड़ा होगा ये छोटा, तब तो कमी होगा, यही किसके बराबर 40, x का मान निकाल देना है। बोलिए, ये सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले दोनों बराबर में है ना, तो अपने सुविधा के लिए जो परसेंटेज है उसको आप क्या कर दीजिए, हटाइए, 1 और 2 परसेंटेज दोनों का हटा, अब तो इधर परसेंटेज है नहीं, कितना हो गया यहां बोलिए 30 गुना अगुना बराबर, बताइए 40 गुना 50 गुना 5/100, अगुना कितना 1480। 1 0 ये कट गया, ये कई बार में कटा 2 बार में, ये 1 0 कटा, 1 0 ये कटा, 2 से ये कटा, 25 25 दूनी, इधर 3 था 3 आ गया, तो B बराबर कितना हो गया बताइए जरा सा 50/3। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन कर दिए हैं। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।